हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। स मतलब पुण्य और साधन जिनका बार बार है वो उपयोग है वो किया जा सकता है। तो संसाधन वो कहलाते हैं जिनका आदमी अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग है वो करता है। प्रकृति में पहले भी जितने भी हम संसाधनों का आज प्रयोग करें वो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो संसाधन कब बने? जब आदमी ने उसका उपयोग करना है वो शुरू किया। आगे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि जेम्स फिशर के अकॉर्डिंग संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति है वो करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो आदमी की इच्छाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन है वो कहलाती है। नेक्स्ट है पी मैकनोल के अकॉर्डिंग प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए वह संसाधन होते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है वो होते हैं। तो ऐसे संसाधन जो मानव के लिए किसी न किसी स्वरूप में उपयोगी होते हैं वो संसाधन है वो कहलाते हैं। और इसके बाद आता है जिमरमैन के अकॉर्डिंग संसाधन पर्यावरण की वो विशेषताएं होती है जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करती है और मनुष्य के सामर्थ्य और इच्छाओं का उपयोगी बनाया जाता है। कि ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो और आदमी की इच्छाओं के लिए उपयोगी है वो पाए जाए संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करती है वो संसाधन है वो कहलाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि संसाधन के कितने टाइप हैं। संसाधन के 3 टाइप होते हैं, उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपयोग की निरंतरता के आधार पर 3 तरह के संसाधन हो गए। एक हो गया समाप्य संसाधन जिनका बार बार प्रयोग किया जाता हो लेकिन वे खत्म नहीं होते हैं, जैसे भी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। सेकंड आता है समाप्य संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे भाई खनिज तेल है, कोयला है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन जिनका बार बार स्वरूप बदल के हम प्रयोग करते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पानी का इंडस्ट्री में प्रयोग किया, फिर उसको साफ करके एग्रीकल्चर में प्रयोग किया। उसी तरह से लोहा है, लोहे का हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया वो खराब हो जाता है तो उसका स्वरूप बदल के गलाकर उसको दूसरे स्वरूप में प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर 2 तरह के संसाधन हो गए, एक जैविक संसाधन, एक हो गए अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। इसमें 3 टाइप हो गए, जैसे पशु पक्षी हो गए, वन हो गए, ग्रासलैंड हो गए, फसलें हो गई। और इसी तरह से 3rd नंबर पे आ जाते हैं मानवीय संसाधन। तो जिन पे जीवन पाया जाता है वो कहलाते हैं जैविक संसाधन। नेक्स्ट आ जाता है जैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं अजैविक संसाधन। जैसे कि मिट्टी है, भूमि है, सोना है, चांदी है, तांबा है, जिसमें जीवन है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उपयोग के आधार पर संसाधन। हम किस पर्पज के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर उसका टाइप है वो हो जाता है। जैसे ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का संसाधन से एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे इंडस्ट्री में, घरेलू उपयोग में आदि में प्रयोग किया जाता है। वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऊर्जा के संसाधन, जैसे कि भी कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है। नेक्स्ट आता है कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन, जैसे वनस्पति से जो पेड़ पौधे हैं, भाई ग्रासलैंड है, या भाई बीज है, या ये फसल है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वनस्पति कच्चा माल कहलाते हैं। दूसरे खनिज संसाधन हो जाते हैं भाई, जैसे कि कोयला है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट है पशु जीव जंतु है। पशु जीव जंतुओं से भी बहुत सारी उपयोगी चीजें मिलती है, दूध है, खाले है, सिंग है, हाथी दांत है, तेल, चर्बी, ऊन आदि। फिर आते हैं खाद्य पदार्थ जिनका प्रयोग आदमी अपने भोजन के रूप में करता है, वो खाद्य पदार्थ हो जाते हैं। ये 2 खाद्य पदार्थ है वो 3 तरह के स्वरूप में आ गए। एक होता है जो स्वादिष्ट भोजन के रूप में खनिज के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है, एक वनस्पति के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे फल फ्रूट हो गए हैं, चाय कॉफी हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है पशु पक्षी जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संसाधन वो है वो 3 तरह के हो जाते हैं, उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उद्भव के आधार पर और उपयोग के आधार पर। संसाधन कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता हो वो संसाधन है वो कहलाती है, जिसके द्वारा आदमी कोई न कोई अपना उद्देश्य पूरा करता हो, किसी न किसी उपयोग में वो लेकर किसी उपयोग में वो उसका प्रयोग है वो किया जाता है, वो संसाधन कहलाते हैं। थैंक यू।